मैं अजय किशोर झा आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। इन दिनों रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों के साथ साथ जाति प्रथा पर भी नेताओं के भाषणों में खूब चर्चा हो रही है। खास करके जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, इन सब जगह वातावरण में काफ़ी गर्मी दिख रही है। इसी प्रसंग में पत्रकारों के पूछने पर आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में कह दिया कि जाति प्रथा की व्यवस्था पंडितों ने की है। इस पंडित शब्द का अर्थ ब्राह्मणों से लगाकर उनके सिर पर सारा दोष मढ़ते हुए अनाप शनाप दोषारोपण करना प्रारंभ कर दिया गया है। जहाँ तक जाति प्रथा की उत्पत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में मेरा मानना है कि यह प्रथा तो प्रकृति के सभी जीवों में जन्मजात गुण के रूप में देखा जाता है। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि सभी जीव जंतु, पशु, पक्षी इत्यादि अपनी अपनी जाति की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे गायों की झुंड की ओर जाना चाहते हैं, बैल अपने झुंड की ओर जाते हैं, हाथियों की झुंड की ओर, तो भैंसों की झुंड की ओर, कुत्ता कुत्तों के झुंड की ओर, तो चींटी भी चींटियों के झुंड में जाकर के मिलती है। इसी तरह विभिन्न प्रकार की पक्षियां भी अपनी अपनी जातियों की पक्षियों के झुंड में एक साथ उड़ती है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, बर्ड्स ऑफ द सेम टीथर फ्लॉक टुगेदर। इसी तरह जल में भी अलग अलग जाति के जीव जैसे व्हेल मछली, रेहू मछली, बुआरी, कतला, कांटी, मारा, पतासी, सिंगी, मांगुरी इत्यादि भी अपनी जाति के साथ ही जल में अठखेलियाँ खेलना पसंद करती हैं। इस तरह जब पृथ्वी, जल, आकाश के सारे जीव जंतु अपनी अपनी जाति में ही जीवन निर्वाह करना पसंद करते हैं, तो भला बुद्धिजीवी मानव भी अपनी जाति को भूला कैसे त्याग कर सकते हैं। मानव में भी दो जातियां हैं, एक स्त्री जाति और एक पुरुष जाति। ये दोनों भी अपनी अपनी जाति से जुड़कर जीवन यापन करने लगे। इनके सुखमय जीवन बिताने में जब बाधा आने लगी, तब समाज को आगे बढ़ाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी क्रम में परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लेकर समाज की प्रगति हेतु 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बांटकर व्यवस्था बनाई, ताकि बिना भेदभाव के निर्भय होकर आपसी सहयोग से वे अपना जीवन बसर कर सके। इस प्रसंग में श्री कृष्ण का यह उद्घोष स्मरणीय है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। अर्थात मानव के गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति श्री कृष्ण भगवान द्वारा ही की गई है। इन चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई, इसका विवरण भी वैदिक मंत्र के पुरुष सूक्त में दी गई है, जो इस प्रकार है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यदवैश्यः पदस्याम शूद्रो अजायत। यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से, वैश्य की उत्पत्ति उरु से तथा शूद्र की उत्पत्ति पद चरण से हुई है। इन चारों वर्णों के काम का बंटवारा भी इस प्रकार की गई है। नंबर 1 है ब्राह्मण। इस शब्द का अर्थ है ब्रह्म से जुड़ा हुआ या ब्रह्म से जुड़ाव के लिए घोर तपस्या करने वाला। ब्रह्म से जो जुड़ गया या ब्रह्म को जो जान लिया वही ब्राह्मण। यानी ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मणः। इनका मुख्य काम सन्मार्ग पर चलते हुए दूसरों को भी सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। इन्हें धर्म कर्म करने व कराने का अधिकारी माना गया। धर्म कर्म का संपादन करने व कराने के एवज में दक्षिणा देने और लेने दोनों का अधिकारी माना गया। वेदाध्ययन कर ज्ञान प्राप्त करना,
और उस ज्ञान से दूसरों का उपकार करना भी उनका कर्तव्य था। एक प्रकार से वे समाज के शिक्षक और पुरोहित के रूप में काम करते थे। धर्म मार्ग से हटने या अधर्म करने वालों को प्रायश्चित करने का विधान भी वही करते थे। इस दुराचरण के लिए उन्हें 28 प्रकार के नरकों में पड़ने का डर भी दिखलाते थे। उस समय के ब्राह्मणों के लिए खेती पथारी करना वर्जित था। कर्म दक्षिणा से प्राप्त धन से ही उनका जीवन यापन होता था। दूसरा नंबर है क्षत्रिय। दूसरा वर्ण क्षत्रिय का था। अन्याय और दुर्जनों के विरुद्ध लड़ना या सामना करना छात्र धर्म माना गया। इसके लिए अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, कुश्ती आदि द्वारा बल अर्जन करना आवश्यक था, ताकि चारों वर्णों की रक्षा हो सके। समाज के बीच किसी प्रकार जोर जबरदस्ती से दहशत न फैले, ये देखना क्षत्रियों का काम था। क्षत्रियों का ही काम था। इन्हें केवल दान देना था, लेना नहीं। आधुनिक ज़माने में जैसे रक्षा मंत्री होते हैं हमारे, वैसे ही ये रक्षा मंत्री के जैसा काम करते थे। क्षत्रियों का काम जो है सो रक्षा मंत्री की तरह था। वैश्य। तीसरा वर्ण वैश्य का था। इनका काम खेती और व्यापार करना था। इस कर्म के द्वारा ये सभी वर्णों के लोगों का पेट भरकर जीवन यापन में सहायता करते थे। इन्हें भी केवल दान दक्षिणा देना ही था, लेना नहीं। वे एक तरह से जो हमारे आधुनिक युग के वित्त मंत्री होते हैं वैसे ही ये थे, फाइनेंस मिनिस्टर। शूद्र। चौथा वर्ण शूद्र का था। इन्हें कला उपासक भी कहा गया। लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, पत्थर का काम, चमड़े का काम, तेलहन पेराई का काम, रंगाई पोताई का काम, सोना चांदी हीरों का काम, इन कामों को करके इल्म हुनर सीख कर समाज की सेवा करते थे। समाज में इनके कामों का बड़ा कद्र था। समाज में कोई भी शुभ काम इनके सहयोग के बिना नहीं होता था। इन्हें भी केवल दान देना था, लेना नहीं। उपर्युक्त जो मैंने ये चारों वर्णों का विवेचना किया, इससे पता चलता है कि चारों वर्णों में सामाजिक रूप से ब्राह्मणों को सभी वर्णों में श्रेष्ठ माना गया। यह श्रेष्ठता ब्राह्मणों की स्व अर्जित तप तपस्या से प्राप्त हुई। इन दिनों भारत में ब्राह्मणों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनमें तपबल और योग्यता किसी से भी कम नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, दैवाधीनम जगत सर्वः मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्राः ब्रह्मणाधीनाः तस्माद् ब्राह्मणः देवता। अर्थात देव या ईश्वर के अधीन संपूर्ण जगत हैं। अब मंत्रों के अधीन सभी देवता हैं, लेकिन मंत्र भी ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता माना गया है। इस दृष्टिकोण से ब्राह्मण विरोधी पार्टी के नेताओं को जान लेना चाहिए कि वोट की राजनीति करने के समय ब्राह्मणों का अपमान न किया करें, इससे हानि हो सकती है। हाल के दिनों में देखा गया है कि रामचरितमानस ग्रंथ और हनुमान चालीसा, जिनका एक एक शब्द या वाक्य मंत्र स्वरूप है, रामचरितमानस का अपमान भगवान राम का अपमान है और हनुमान चालीसा का अपमान राम भक्त हनुमान का अपमान माना गया है। देखा गया है कि राम और हनुमान जी का अपमान करने वालों का कल्याण नहीं हुआ है। इस तरह से आज की विवेचना हमारी समाप्त हुई। ये हमारे पूज्य पिताश्री श्री बासुकीनाथ झा जी के द्वारा ये संकलित किया गया था, जिसको कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और हमें कुछ तरह तरह के आप सुझाव दिया कीजिए, जिससे कि हम आगे इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।